दशहरा के एक बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के केंद्र में राम जन्मभूमि पर बना राम मंदिर भी होगा। राम जन्मभूमि पर जब मंदिर में रामलला की प्रतिमा विराजित हो रही होगी 22 जनवरी, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव बिल्कुल देहरी पर खड़ा होगा देश के। या यूं समझ लीजिए, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट उससे पहले से सुनाई देने लगेगी और उसके बीच में अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे मंदिर में। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली में दशहरा के एक मंच से अयोध्या पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि हम राम जन्मभूमि पर मंदिर बनते देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अब रामलला के विराजित होने में बस कुछ महीने बचे हैं। और मोदी ने एक और महत्वपूर्ण बात ये कही कि रामलला मंदिर में विराजित हो, उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो, उससे पहले ही देश में अच्छे सगुन होने लगे, शुभ सगुन होने लगे। उन्होंने अंतरिक्ष की सफलता गिनाई, उन्होंने खेलों में भारत की सफलता गिनाई, उन्होंने महिला आरक्षण को भी उसी में गिनाया। कहा ये सब शुभ सगुन है जो राम लला के मंदिर में विराजित होने से पहले हो रहे हैं। एक मान्यता है कि जब भी कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उससे पहले उसके संकेत मिलने लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स। तो नरेंद्र मोदी उसको रेफर कर रहे थे। ये तय हो गया कि विशाल पैमाने पर अद्भुत स्तर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। नरेंद्र मोदी खुद उसमें रहेंगे और इसलिए ये मुद्दा लोकसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा भी होगा। कल से पहले, प्रधानमंत्री के बोलने से पहले, अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत शक शुबा रहा भी होगा कि मुद्दा होगा कि नहीं होगा, वो भी कल दूर हो गया होगा मोदी जी को सुनने के बाद। और स्वाभाविक भी है, एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए लड़ी है। अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर रही है दशकों दशक भाजपा। लोग उसको मंदिर वाली पार्टी कह के भी चिढ़ाते थे कि दीदी भाई इनके पास तो दंड कमंडल घंटा घंटी है, मंदिर है, बाकी कुछ नहीं। तो जब मंदिर बन रहा है और उसमें भगवान विराजित हो रहे, तो भाजपा उस मौके को क्यों छोड़ना चाहेगी? प्रधानमंत्री ने इसलिए बिल्कुल सीधी रेखा खींच दी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 सदियों की लड़ाई, 500 साल से ज्यादा वक्त की लड़ाई, ये तय है कि विश्व भर में जहां भी हिंदू है उसके हृदय से ये मसला जुड़ता है। आपको शायद स्मरण हो या न हो, राम मंदिर निर्माण के लिए देश में 65 करोड़ लोगों ने अंशदान दिया है। आर्थिक 65 करोड़, ये संख्या उतनी बड़ी है। अंशदान कितना किया वो महत्वपूर्ण नहीं, संख्या देखिए 65 करोड़ लोग। देश के किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम से अभी तक, आज तक 65 करोड़ लोग नहीं जुड़े। ये पहला अवसर है जब 65 करोड़ लोग जुड़े रामलला के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव की चौसर पर एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, ये तय हो गया। अब बाकी दल इस पर क्या क्रिया करते हैं, कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो क्या ये माने कि 24 में 22 जनवरी को जो शंख ध्वनि करेंगे नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, उसकी गूंज से, उसकी अनुगूंज से 24 में विजय की पटकथा लिख दी जाएगी?